IBN 7 हौसला है। कई बैग जो करीब आधे घंटे तक पड़े रहे लावारिस। कई बैग जो दिल्ली के बेहद संवेदनशील जगह पर पड़े रहे संदिग्ध हालत में। संदिग्ध बैग जिसके बेहद पास से गुजर गए सैकड़ों लोग। संदिग्ध बैग जिसे लेकर संशय में पड़े रहे आसपास खड़े लोग। वो बैग खोलेंगे दिल्ली के हाई अलर्ट की पोल। वो बैग खोलेंगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स की यात्रा के दौरान दिल्ली की सुरक्षा की पोल। वो बैग खोलेंगे ओबामा की यात्रा के मद्देनजर दिल्ली की सुरक्षा की पोल। वो बैग खोलेंगे दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दौरान दिल्ली के चप्पे चप्पे की हिफाजत की पोल। यही है वो बैग जो करेंगे सुरक्षा एजेंसियों के असली चेहरे को बेनकाब। ये बैग ही उठाएंगे दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद सुरक्षा की तैयारियों से पर्दा। ये बैग ही करेंगे जीआरपी और आरपीएफ की काहली का असली चेहरा उजागर। ये बैग बताएंगे आतंकी घटनाओं से हमने कितना लिया सबक। कहां है ये बैग, किसके हैं ये बैग, इस बैग से क्या निकला, कैसे खुलेंगे ये बैग सुरक्षा की पोल। देखिए दिल्ली में तार तार सुरक्षा चक्र। IBN 7 के कैमरे का सनसनीखेज खुलासा। चलिए अब हम आपको वो बैग दिखाते हैं जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। नई दिल्ली स्टेशन के फ्लाईओवर पर ये बैग आधे घंटे तक लावारिस हालत में पड़े रहे। हमारे संवाददाता की नजर इस पर पड़ी। इस बैग में कुछ भी हो सकता था। देसी बॉम्ब हो सकता था, ताकतवर बॉम्ब हो सकता था, कुछ लोगों से लेकर सैकड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई बॉम्ब हो सकता था, या फिर कुछ और भी हो सकता था। लेकिन हमारे संवाददाता ने जान की परवाह किए बगैर इस बैग पर नजर डाली। इस बैग के आसपास बने रहे और यहां से गुजरने वाले हर आरपीएफ और जीआरपी के जवान का इस तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करवाई। लेकिन सुरक्षा को लेकर सुरक्षा कर्मियों का जो नजरिया सामने आया वो वाकई बहुत हैरान करने वाला था। हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार वहीं डटे रहे और एक एक सुरक्षा कर्मी की नजर इस तरफ उन्होंने डलवाई। कितने अलर्ट थे ये सुरक्षा कर्मी आगे हम आपको बताएंगे। क्या वाकई सुरक्षा में तैनात, हमारी और आपकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी अलर्ट थे या नहीं थे, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल लावारिस हालत में ये बैग वहां पर पड़े रहे। तो रहस्यों से भरे बैग को लेकर आपके मन में भी कौतूहल होगा, ढेर सारे सवाल भी उठ रहे होंगे। अब हम आपको इस बैग की हकीकत से पर्दा उठाते हैं। जैसे जैसे बैग के रहस्य से एक एक परत हटेगी, दिल्ली की सुरक्षा की तैयारियां उसी तरह से बेनकाब होती चली जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सुरक्षा के दावे से लेकर गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई चूक न हो, ये दावे कैसे तार तार होते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली का सबसे संवेदनशील स्थान, हर वक्त भीड़ भाड़ वाली जगह और आतंकी जहां लगाए रहते हैं किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए टकटकी। ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद अजमेरी गेट की तरफ जाने वाला ये फुट ओवर ब्रिज है। इस फुट ओवर ब्रिज के किसी भी निश्चित स्थान से हर मिनट दर्जनों लोगों की आवाजाही होती रहती है। इस फुट ओवर ब्रिज के नीचे प्लेटफॉर्म है जहां हर वक्त सैकड़ों लोग रहते हैं। ये वो जगह है जो किसी भी आतंकी साजिश रचने वाले के लिए मनमाफिक जगह हो सकती है। जाहिर है ये जगह संवेदनशील है। यहाँ हर वक्त पुलिस का पहरा रहता है। यहाँ सीसीटीवी से हर गुजरने वाले शख्स पर नजर रखी जाती है। लेकिन इतनी तैयारियों के बावजूद यहाँ ये बैग करीब आधे घंटे से पड़ा था। IBN 7 के रिपोर्टर की इस बैग पर ओवरब्रिज से दूसरी तरफ जाते वक्त नजर पड़ी, लेकिन फौजी बैग जैसा दिखने की वजह से बगैर शक IBN 7 रिपोर्टर अभिषेक गुजर गए। लेकिन जब करीब 20 मिनट बाद वो लौटे तो भी बैग वहीं रखा था और उसके आसपास पहले की तरह कोई नहीं था। अभिषेक ने लोगों से पूछताछ की
लेकिन बैग की जिम्मेदारी लेने के लिए उस पर अपना दावा जताने के लिए कोई सामने नहीं आया। इसके बाद शक का दायरा बढ़ता गया और अभिषेक ने वहां से आने जाने वाले हर खाकीधारी को बैग के बारे में बताना शुरू किया। जब 3-4 वर्दीधारियों ने अभिषेक की एक न सुनी तो उन्होंने इस घटना को स्पाई कैम यानी जासूसी कैमरे में कैद करने का फैसला किया। इसके बाद कैमरे में जो कुछ कैद हुआ वो सन्न कर देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो देखा आपने कि क्या कुछ था इस बैग में, लेकिन क्या था ये हम आपको अभी दिखाएंगे। कोई भी वहां पर रुक नहीं रहा था, कोई तफ्तीश नहीं कर रहा था। 20 मिनट बाद हमारे रिपोर्टर जब वहां पर पहुंचे तो उनकी नजर दोबारा उसी बैग पर पड़ी। तो अभी तक आपने ये देखा कि किस तरीके से संदिग्ध बैग को लेकर सुरक्षा तंत्र लापरवाह बना रहा। अब हम आपको कैमरे में कैद पुलिस वालों की कहली दिखाते हैं, जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि हम कितने ज्यादा सुरक्षित हैं, आप कितने सुरक्षित हैं, दिल्ली की जनता कितनी सुरक्षित है और जिन पर हमें सुरक्षित रखने का जिम्मा है वो अपने काम में कितने ज्यादा मुस्तैद हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक की ये रिपोर्ट देखिए। छुपे हुए कैमरे ने काम करना शुरू किया तो फुट ओवर ब्रिज के आम शॉट्स कैद हुए, आने जाने वाले चंद चेहरे कैद हुए, ये बैग कैद हुए, एक जगह एक साथ रखे कई बैग और कैद हुए कई खाकीधारी। खाकीधारी यानी वो वर्दीधारी जिन पर हमारी और आपकी यानी हम सब की सुरक्षा का जिम्मा है। यहां से गुजरने वाले 3-4 वर्दीधारियों ने जब इस बैग को लेकर लापरवाह नजरिया अपनाया तो बाकियों को कैद करने खुफिया कैमरा तैयार था। तभी एक वर्दीधारी वहां से गुजरा। इस वर्दीधारी को जब IBN 7 ने रोका तो क्या बातचीत हुई, जरा गौर से सुनिए। पड़ा हुआ है अभी क्या होगा, थोड़ी देर में फौजी का आएगा। देखा आपने, ये रहा उस सुरक्षा कर्मी का रवैया जिसके ऊपर रेलवे स्टेशन और उसके आसपास की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। क्या एक पुलिस वाले को किसी संदिग्ध बैग की जानकारी मिलने के बाद इसी तरह की लापरवाही करनी चाहिए? लेकिन ये तो कुछ नहीं। अब हम आपको एक दूसरे सुरक्षा कर्मी से रूबरू कराते हैं। जिस तरह टरकाने वाला जवाब देकर पहला पुलिस वाला चला गया था, उसी तरह का जवाब देकर दूसरा सुरक्षा कर्मी भी चला गया। सुरक्षा का जिम्मा जिन कांधों पर था, भले ही वो अपने काम को लेकर लापरवाह नजर आए, लेकिन हमारा खुफिया कैमरा अपने काम पर मुस्तैद था और जल्द ही इसकी चपेट में आ गया तीसरा सुरक्षा कर्मी। सामान पड़ा हुआ ये सामान देख लीजिए सर। GRP में हमें क्या होता, हम काम पब्लिक आप पुलिस में मैंने बताया आपको आप कौन से? मैं RPF में हूँ। मैं RPF में हूँ। तो देख लीजिए किसका मैं कोई बाहर दे दूंगा। मैं ड्यूटी अगला टूटवाना है, इन्फॉर्म कर दीजिए। इन्फॉर्म कर दूंगा। सुना आपने, ये साहब RPF के हैं, इसलिए रहस्यों से भरे बैग में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। ये जनाब RPF के हैं, इसलिए इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि अंदेशों का ये बैग अपने भीतर क्या क्या समेटे है। इस बैग में बम तो नहीं, ये बैग सैकड़ों लोगों की जान लेने के लिए तो कोई नहीं छोड़ गया। ये सवाल हमारे और आपके जहन में जरूर उठ रहे होंगे, इसकी कल्पना कर हम और आप सहम रहे होंगे, लेकिन जिन पर हमारी और आपकी सुरक्षा का जिम्मा है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से हम एक लावारिस बैग को यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते थे। तो हमसे चौथा सुरक्षा कर्मी भी टकरा गया। उन्हें देखते ही मैंने आवाज लगाई। पहली बार कोई वर्दीधारी संदिग्ध बैग के पास जाने की जहमत उठाता दिखा। बैग के पास पहुंचने के बाद ये शख्स किसी को फोन मिलाता दिखा। इस दौरान खोजी कुत्ते के साथ कुछ GRPF के जवान मौके पर पहुंच गए। खोजी कुत्ते से क्लीन चिट मिलने के बाद एक जवान ने बैग खोलकर कुछ निकाला और वापस रख दिया। इसके बाद साथ आए कुछ लोग बैग को लेकर GRP थाने की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद IBN 7 का काम खत्म हो चुका था। दिल्ली स्टेशन पर मौजूद लोग सुरक्षित थे, लेकिन इस घटना से कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। अभिषेक, दिल्ली, IBN 7। तो तार तार सुरक्षा चक्र क्या है दिल्ली में हाई अलर्ट की हकीकत, यही है हमारा आज का मुद्दा।
और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर टीआर कक्कड़ साहब। इसके अलावा रायपुर से मौजूद हैं सुरक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल। लखनऊ से हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से हमारे संवाददाता अमित पांडे भी। आप सभी से हम बात करेंगे। तो हमारे स्टिंग ऑपरेशन के दौरान खाकीधारी जो चेहरे खुफिया कैमरे में कैद हो सके, उन्हें हम फिर से आपको दिखा रहे हैं। मुमकिन है कि दिल्ली की सुरक्षा से जुड़े अधिकारी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़े अधिकारी भी इन चेहरों को देख रहे होंगे और यही वो लोग हैं जो कि वर्दी की अहमियत नहीं जानते हैं और यही वो सुरक्षा कर्मी हैं जिन्हें अपने फर्ज का पता नहीं है। यही वो चेहरे हैं जो अपने काम को नहीं समझते हैं और यही वो चेहरे हैं जिनकी वजह से दिल्ली महफूज नहीं है। काम में कोताही के आरोप इनके खिलाफ क्या संबंधित विभाग कार्रवाई करेगा, इसे तय करना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इस पूरे मामले पर सवाल भी बहुत से खड़े होते हैं। आइवन सबनी बहुत सारे सवाल उठा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दिल्ली में हाई अलर्ट का ऐलान केवल दिखावा है। दूसरा बड़ा सवाल जो कि हम उठा रहे हैं वो ये है कि क्या लापरवाह सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और क्या होगी या फिर नहीं होगी। लापरवाही के खुलासे के बाद कितनी सुरक्षित नजर आ रही है दिल्ली, ये भी सवाल आइवन सेवन लगातार उठा रहा है। एक और सवाल ये है कि क्या ऐसी पुलिस के भरोसे हम और आप, हम सब सुरक्षित हैं या नहीं। और इस घटना के सामने आने के बाद आइवन 7 ने जीआरएम से बात की। क्या कहना था उनका, हम आपको सुनवाते हैं। उनके मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुल 152 सीसीटीवी कैमरे हैं। आरपीएफ इसकी निगरानी करती रहती है। अगर उन्हें कहीं कोई लावारिस चीज दिखती है तो वो खुद ब खुद इसकी जांच करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आम जनता लावारिस सामान होने की जानकारी देती है तो आरपीएफओ या फिर जीआरपी उन्हें तत्काल इसकी जांच करनी चाहिए। आम जनता को नहीं पता होता कि ये काम किसका है। अगर ऐसा हुआ है तो लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, सुरक्षा किस तरीके से तार-तार हो रही है ये हमारे संवाददाता अभिषेक की इस रिपोर्ट से आपको समझ आ गया होगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले आलोक बंसल जी आपके पास आना चाहूंगी। हाई अलर्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, हाई अलर्ट का मतलब यह है कि इस वक्त सुरक्षा चाक चौबस होनी चाहिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति आने वाले हैं, गणतंत्र दिवस का समारोह है और इस वक्त आतंकवादियों से सबसे ज्यादा खतरा होना चाहिए। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारे देश में सुरक्षा के प्रति जो जागरूकता है उसमें हमेशा से कमी रही है। ये कमी सिर्फ सुरक्षा सिपाहियों की नहीं है, सुरक्षा सैनिकों की नहीं है, ये एक आम शहरियों की भी है क्योंकि आम शहरी जो वहां से गुजरे होंगे उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए था। तो तार-तार सुरक्षा चक्र क्या है दिल्ली में, हाई अलर्ट की हकीकत, यही है हमारा आज का मुद्दा। खास मेहमान हमारे साथ, एक बार फिर से मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ आलोक बंसल जी मौजूद है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आलोक जी आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि जवाब आधा रह गया था पिछली बार। हाई अलर्ट का मतलब क्या? देखिए, हाई अलर्ट का मतलब कि इस वक्त खतरा ज्यादा है चूंकि हमारे देश में एक विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं और गणतंत्र दिवस का मौका है जब आतंकवादियों का खतरा सबसे ज्यादा है और ऐसे वक्त पे देश की सुरक्षा सबसे मैक्सिमम अलर्ट पे होनी चाहिए, जबकि कोई भी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए किसी चीज का जी। पर यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जिम्मेदारी सिर्फ सुरक्षा सैनिकों की नहीं, पुलिस की नहीं, बल्कि आम शहरियों और आम नागरिकों की भी उतनी ही है कि हम कोई भी संदेहास्पद चीज देखते हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम सुरक्षा एजेंसियों को इन्फॉर्म करें कि हमें कोई संदेहास्पद चीज कहीं दिखाई पड़ रही। जी जी आलोक जी रहिए हमारे साथ। मैं अखिलेश जी आपके पास और अश्विनी जी आपके पास आने से पहले मैं एक बार अपने संवाददाता के पास जाना चाहूंगी। अमित, आप बताएं कि जिस जगह पर आप खड़े हैं या फिर आप सारा दिन रिपोर्टिंग करते हैं, पूरी दिल्ली घूमते हैं, ये बताएं कि जब से हाई अलर्ट घोषित किया गया है क्या उसके बाद से कुछ बदलाव आपने दिल्ली में देखा है?
जी बेशक यहाँ पर जो सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो बढ़ गई है यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर और महत्वपूर्ण संस्थानों पर वहाँ पर तैनाती बढ़ गई है। लेकिन जो रिएक्शन टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है सुरक्षा एजेंसी को कोई भी संदिग्ध चीज़ देखने के बाद, और यही सबसे बड़ी खामी है और यही हमारी रिपोर्ट के जरिए उजागर हुआ है। तो बेशक ऊपरी तौर पर यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, लेकिन जो रिएक्शन टाइम है, रिस्पांस टाइम है, वो बेहद लेट है, बेहद धीमा है। अश्विनी उपाध्याय जी, ये बताएं कि क्या आप खुद को सेफ महसूस करते हैं दिल्ली में, खासतौर पर तब जबकि हाई अलर्ट घोषित किया गया हो? देखिए, दिल्ली की सुरक्षा में काफी बदलाव आया हुआ है और पिछले आप 3-4 दिन से तो सभी दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा प्रशासन बहुत तेजी से लगा हुआ है। ये स्पेसिफिक जो अमित जी ने दिखाया, निश्चित रूप से ये बहुत चिंता का विषय है कि अगर, और मुझे लगता है शायद अमित जी जाके या जो भी जाके, हमारे संवाददाता अभिषेक ने ये दिखाया है। अच्छा, अमित हमें फिलहाल ताजा हालात बता रहे हैं जी। तो अभिषेक जी ने जो जाके वहां पे 2-3 बार बताया, उसके बाद वो 2-3 ड्यूटी वाले कहते हैं ये मेरी ड्यूटी नहीं है, उनकी ड्यूटी है। ये चिंता का विषय है। अदरवाइज तो दिल्ली में बहुत एक्टिव है, पूरी सिक्योरिटी बहुत तेजी से काम कर रही है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं अगर एक्टिव हैं, और यहाँ पर आलोक जी भी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि यहाँ पर आम आदमी का दायित्व भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आम आदमी जाकर लोगों को ये बात कह रहा है, अगर सुरक्षा कर्मियों को हम लोग ये बात कहते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ संदिग्ध चीज पड़ी हुई है, रिएक्शन टाइम तो बहुत ही स्लो है, वो कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी यहाँ पर नहीं, यानी जो बदलाव मोदी जी के आने के बाद जो उन्होंने कहा था कि हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वो एकदम से कहीं ना कहीं वापस से उसी ढर्रे पर जाते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग। नहीं, एक्चुअली आप इसको ऐसे देखें कि ये भी जीआरपी और आरपीएफ, ये दो बातें दिख रही थी। आरपीएफ वाले बोल रहे हैं जीआरपी का काम है, जीआरपी वाले बोल रहे हैं आरपीएफ का काम है। तो ये कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन भी है। या तो किसकी अकाउंटेबिलिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बड़ा क्लियर नहीं है। और क्लियर है तो ये एक नेग्लिजेंस है, इसको सीधे बोलेंगे ये नेग्लिजेंस है। अगर क्लियर होने के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जब हाई अलर्ट होता है उसका मतलब ये कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे फिर हम आम लोग क्यों ना हो, चाहे फिर सुरक्षा एजेंसियां क्यों ना हो, सुरक्षा कर्मी क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये तो खासतौर पर रेलवे स्टेशन पड़ा हुआ है जहां पे लोग गुजर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, और मुझे लगता है इस पे एक एक्शन भी होगा। और जैसा वो डीआरएम का स्टेटमेंट आया कि इसकी हम जांच करके करेंगे, लेकिन ये आगे से ना हो, इसके लिए बड़ा सबक होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, ये आगे से ना हो, इसके लिए एक सबक बड़ा जरूरी है। जी जी। अखिलेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या हाई अलर्ट सिर्फ एक दिखावा होता है या वाकई हाई अलर्ट होता है कहीं? देखिए, हम एक एक करके जवाब देना चाहेंगे। सबसे पहले जो हमारे एक एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि पब्लिक की भी रिस्पांसिबिलिटी होती है, हम इससे आंशिक रूप से सहमत है। रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट पुलिस फोर्स की है, पब्लिक अलर्ट है, ठीक है। हम इस देश में नहीं रहते, ऐसे देश में नहीं रहते कि 24 घंटे हमारे ऊपर आफत हो और हम एकदम अलर्ट होके जैसे बोवी ट्रैप्स लगी हैं वो इस तरह से चलें। अगर किसी के नजर में आया, चाहे वो आपका रिपोर्टर था, उस रिपोर्टर ने 4 लोगों से कहा, उस व्यक्ति ने 4 लोगों से कहा, ये अलर्टनेस है। 4 लोगों से कहा, 4 में एक आदमी ने उसको सीरियसली लिया। मतलब आप देखें, आपका जो शूट आउट टारगेट है वो 25% है, वो भी बार बार कहने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के 75% लोग नकारा निकले, 25% सफलता खतरा दर्शाने के बाद चिंता 25% लिया। ये वो भी पुलिस ने नहीं देखा था, वो एक आम नागरिक जिसे हम कहें आपके रिपोर्टर को, उसने दिखाया उसके बाद। तो ये दिखाता है कि कितने सेंसिटिव है हमारी पुलिस। 25% इतने के बावजूद वो 25% आंकड़े पे पहुंची। दूसरी बात, आज ये जो होता ना कि कमांडो फोर्स या कोई और फोर्स, वो उस चीजों को मॉनिटर करके चलते हैं और अलर्ट रहते हैं, टो पे रहते हैं। जैसे कोई एक आम नागरिक हो और कोई जूडो कराटे वाला हो, उसमें दोनों में एक्शन में फर्क आता है। तो हमारी जो पुलिसिंग है, जो पुलिसिंग का काम है अलर्टनेस का, जिसे हम बोलते हैं स्वभाव से अलर्ट होना, वो नहीं है। स्वभावतन अलर्ट नहीं है, कहने के बाद भी अलर्ट नहीं हो रही है। सबसे बड़ी खतरे की बात यह है कि आपको हर चीज पे अलर्ट रहना है, अगल बगल नजर रख करके चलना है, चीजों को समझना है, खतरे की अंदेशे को भांपना है। आपको ये तो छोड़िए, आपको कोई अंदाजा खतरे का दिखा रहा है, भपवा रहा है, आप उसको भी निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये खतरनाक सिचुएशन है हमारे आपके सुरक्षा के प्रति। जब दिल्ली में सबसे सिक्योरिटी, दुनिया के सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के
रिक्वायरमेंट वाला पर्सन अमेरिकी प्रेसिडेंट आ रहे हैं उस समय की हाई अलर्ट के बाद, तो जनरल में, नॉर्मल में क्या स्थिति हो सकती होगी, ये हम बड़े आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अश्विनी जी ये बताएं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद कामकाज का स्टाइल बदला, तमाम जो सरकारी महकमे थे वहां पर उन्होंने स्टाइल को बदलने की कोशिश की, कहा कि अब साफ सफाई का एक छोटी सी बात ले लीजिए या फिर एक बड़ी सुरक्षा की बात ले लीजिए, उन्होंने कहा कि हर आम नागरिक को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आम नागरिक की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर नागरिक इन्वॉल्व हो रहा है तो वो कंसर्न जो एजेंसियां हैं उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर इस समय में जबकि हाई अलर्ट है, गणतंत्र दिवस का वक्त है, दिल्ली में चुनावों का वक्त है, अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, इस तरह की गलती के लिए आप क्या कहेंगे और क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है? नहीं, नवजोत जी, ये गलती तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और राष्ट्रपति ना आ रहे होते तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है। राष्ट्रपति आ रहे हैं ये फिर तो और भी ज्यादा गंभीर मामला है, लेकिन नहीं आ रहे होते तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं इसमें 2-3 बातें आपको कहना चाहूंगा। ये जो ओनरशिप है ना, ये ओनरशिप शुरू होती है आपके जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है वहां से। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत आज की डेट में है कि पूरा एक, अगर हम इसको सुरक्षा से थोड़ा बाहर हट के देखें, तो अगर डॉक्टर अपनी पूरी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहा है, या वकील अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, या इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये परवरिश, और परवरिश के पहले जो बेसिक एजुकेशन है ना, मॉरल एजुकेशन, जो एथिकल एजुकेशन, कहीं ना कहीं उसमें कुछ हमारे लगता है उसमें देखने की जरूरत है कि क्या कारण है कि जापान में एक व्यक्ति पुलिस नहीं होता फिर भी रेड लाइट पे खड़ा हो जाता है, और हमारे यहाँ रेड लाइट रहती है, पुलिस रहता फिर भी आदमी तोड़ के भागने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे भी हम बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो कि अपनी जिम्मेदारी समझते बाखूबी। आप हमारे रिपोर्टर को देखिए, उन्हें नहीं पता था कि उस बैग में क्या है, अपनी जान पर खेलकर वो वहीं पर खड़े रहे, बार बार सुरक्षा कर्मियों को वहां पर बुलाते रहे। कुछ भी हो सकता था उनके साथ भी, अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझ सकते हैं तो फिर सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं। मैं उपाध्याय जी आपके पास आऊंगी। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब इस खुलासे के बाद आपको क्या लगता है, क्या वाकई दिल्ली सुरक्षित है या नहीं है? मुझे आपकी बात सुनाई नहीं पड़ी, आप कृपया दोबारा रिपीट करेंगे? मेरे को जैसा लगा आपने कहा कि ये क्या गंभीर मुद्दा है या नहीं है। मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ आलोक बंसल जी, मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ। क्या ये एक गंभीर मुद्दा है कि नहीं, ये एक सवाल है। दूसरा ये कि क्या इस खुलासे के बाद हमारी दिल्ली, हम दिल्लीवासी सुरक्षित हैं या नहीं? मुझे आपका सवाल फिर नहीं सुनाई पड़ रहा है कि क्या ये इसके लिए पुलिस जिम्मेवार है या नहीं। अगर ये आपने कहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए पुलिस की जिम्मेदारी है। जितनी भी सुरक्षा सेवाएं हैं जो इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा की जिम्मेवार हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, आएंगे हम आपके पास दोबारा। आते हैं आलोक जी। अश्विनी जी कुछ कह रहे थे आप? नवजोत, मैं ये कह रहा था कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो मोदी जी ने शुरू किया है, इसमें 2-3 बातें बड़े, मैं आपको बेसिक फैक्ट बता दूं, और बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल, बीजेपी के नेता के नाते नहीं बल्कि एक भारत के जनता के नाते आपको बताता हूं। हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन पिछले 60-65 सालों में बहुत सारी चीजें वही चल रही हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में जो पुलिस एक्ट चलता है वो 1861 वाला चल रहा है, आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसमें बहुत ज्यादा। वो ऐसे तो आपका हम समझते हैं ना। देखिए अश्विनी जी, वो हम समझ रहे हैं, मैं आपके सवाल लेकिन आपको पता है कि मोदी जी ने जब सत्ता संभाली, मोदी जी आए और हम सब एक विश्वास भरी नजर से उनकी तरफ देखते हैं। हमें लगता है कि वो हर डिपार्टमेंट में चेंज लाएंगे, जो कि उन्होंने शुरुआत भी की है। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी जा रही? मैं आऊंगी आपके पास। तो दिल्ली में सुरक्षा कर्मियों के लापरवाह नजरिया सामने आने के बाद हमारे संवाददाता अमित पांडे ने लिया उन इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा जो कि इन दिनों बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जैसी यहाँ पर होनी चाहिए यहाँ पर है। रेलवे सुरक्षा बल के जो यहाँ पर जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं यहाँ पर। इसके अलावा अलग अलग एजेंसियों के जो सुरक्षा के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर
और IBN 7 ने जो रियलिटी टेस्ट जो यहाँ पर किया था, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सुरक्षा की ये चूक है, सुरक्षा की चूक है। अगर काफी देर तक यहाँ पर कोई भी सुरक्षा का कर्मी नहीं आता है अनअटेंडेड जो भी बैग है उसको देखने के बाद, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बेशक यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन जो तथ्य IBN 7 ने जो उजागर किए हैं उनको देखते हुए यही लगता है कि अभी जो रिस्पांस टाइम है, जो रिएक्शन टाइम है, उसमें सुरक्षा एजेंसियों को और तेजी लाने की जरूरत है, उसको और ज्यादा पुख्ता करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन गिट्टी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। अखिलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये जानना चाहूंगी क्या इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में हम खुद को सुरक्षित महसूस करें या नहीं? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली की पुलिस या कहीं और की पुलिस लेस मात्र भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाती है, करती है। बहुत सी चीजों को हम अब जान नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ, जो आपने दिखाया ये भी एक सत्य है कि नहीं कर पा रही है। अभी हमारे भाजपा के साथी ने कुछ बातें बोली, आपने भी मोदी जी का जिक्र कि हम इसमें पॉलिटिकल एंगल नहीं लाना चाहते थे, लेकिन चूंकि जवाब देना है, एक राजनीतिक दल में हूं, बात उठी है। हम अपेक्षा करते हैं कि परिणाम अभी आपसे नहीं, 8 महीने के कार्यकाल में हम बहुत परिणामों की अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन जनता पे ये दोष मढ़ना है कि जनता अब उतनी जागरूक या उतनी समझदार या उतने संस्कार नहीं है। जिम्मेदारी जिसको मिली है, आपने एक मिनट प्लीज, जिम्मेदारी जिसको मिली है जवाबदेही उसकी है। जिम्मेदारी आपको मिली है, जनता पे न थोपे कि जनता को भी जागरूक रहना चाहिए। जनता सहयोग तभी भी करती थी जब आप विपक्ष में थे और दूसरों पर आरोप लगा देते। आज भी जनता सहयोग कर रही है, लेकिन आप ये कह करके जिम्मेदारी से नहीं हट सकते। आपने तमाम बातें की थी, लेकिन क्या आपने कोई ऐसे कदम उठाए जिससे आप कह सकते हो कि हम इन चीजों की बेहतरी के लिए ये कदम उठाए हैं पिछले 8 महीने में? हम परिणाम की बात नहीं करते कि 8 महीने में आप देश को रिजल्ट दे दें, लेकिन कदम भी ऐसे कुछ आप बताते उठाते जिससे यकीन होता कि चलो कुछ आप और जो उम्मीद आपने जनता ने दिखाया था, आप दो चार कांग्रेस ने आंख नहीं खोला हुआ है। आप 2-4 स्टेप बता दें। जवानी जमा खर्च नहीं, 2-4 स्टेप बता दें देश की जनता को इसी चैनल पे बता तो दें। अखिलेश जी, कांग्रेस आंख नहीं खोल रही, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ खुल जाएगी। यही है, कुछ है नहीं, हरियाणा की जनता को दिखाई दिया, महाराष्ट्र की जनता को दिखाई दिया, आपको अवसर है, झारखंड की जनता को दिखाई दिया, मुझे झूठा साबित करिए, दिखाई दिया। आप दिल्ली की जनता को भी दिख रहा है। 10 दिन के बाद दिल्ली का परिणाम मिलेगा। मैं इस तरह बहस नहीं करता। में हार जीत की बात नहीं करें, आप जीते हैं इसीलिए हम उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोगों। आप उसमें मत जाइए, मैं ये बेसिक कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ कि जो आपने दिखाया बिल्कुल सच है। स्टेप बता देना, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की कमी है, चैलेंज करता कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की कमी है, और उसको निश्चित रूप से संज्ञान में। और मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक ऐसी चीज खोजी जो हमारे पुलिस वाले नहीं खोज रहे थे। तो आपने जो दिखाया, हम उम्मीद करें कि इसके बाद कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से आपने एक सहयोग किया है दिल्ली की सुरक्षा में, आपने बहुत महत्वपूर्ण कदम, एक तरीके से आपने सहभागी का अपना रोल निभाया है, और इससे कम से कम हमारी सुरक्षा एजेंसियों को थोड़ा और चौकन्ना होने का काम मिलेगा। बहुत शुक्रिया आलोक जी, आपका भी। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा और खुद सुरक्षाकर्मी भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और दिल्ली वाले भी खुद को सुरक्षित महसूस